धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवाः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वन् संजय। इसका मतलब तो सीधा सा है। धृतराष्ट्र जो देख नहीं सकते वो संजय से पूछ रहे हैं हे संजय, धर्म की भूमि कुरुक्षेत्र में जो युद्ध की इच्छा से जमा हुए हैं, मेरे बेटे और पांडु के बेटे, उन्होंने क्या किया? अच्छा, तो यहीं पर पहली ही लाइन में दो शब्द हैं, धर्म क्षेत्रे और कुरुक्षेत्रे। मतलब एक ही जगह को धर्म का क्षेत्र भी कह रहे हैं और कुरु का क्षेत्र भी। ये थोड़ा सोचने वाली बात नहीं है कि लड़ाई की जगह को धर्म क्षेत्र कहा जा रहा है। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प पॉइंट है। देखिए, कुरुक्षेत्र तो उस जगह का नाम हो गया राजा कुरु के नाम पर, लेकिन उसे धर्म क्षेत्र कहना वो तुरंत इस लड़ाई को सिर्फ एक जमीन के झगड़े से कहीं ऊंचा उठा देता है। अच्छा, कैसे? ये एक इशारा है कि ये युद्ध भूमि एक कसौटी है जहाँ पर धर्म की परीक्षा होनी है, और शायद कहीं ना कहीं धृतराष्ट्र के मन में ये उम्मीद भी हो कि भाई धर्म शब्द का कुछ असर पड़ जाए, शायद लोग लड़ाई से पीछे हट जाएं। ये हो सकता है। ये शब्द उस जगह को एक नैतिक, एक मॉरल वजन दे देता है। बिल्कुल। और वहां जमा होने का कारण भी एकदम साफ है, समवेता युयुत्सव है, मतलब युद्ध की इच्छा लेकर ही आए हैं। हाँ, उसमें कोई शक नहीं, कोई शांति वार्ता की उम्मीद नहीं दिखती वहाँ। लेकिन फिर धृतराष्ट्र का सवाल पूछने का तरीका देखिए, मामका पांडवाश्चैव। पहले कहते हैं मेरे लोग यानी कौरव, फिर कहते हैं और पांडु के पुत्र। क्या ये सिर्फ एक पिता का मतलब स्वाभाविक तरीका है बोलने का, या इसमें कुछ और भी है? देखिए, वैसे तो स्वाभाविक लग सकता है, पर इस मौके पे, इस कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत मायने रखता है। मामकहा मतलब मेरे, इस शब्द का पहले आना वो उनके गहरे लगाव और उनके बायस, उनके पक्षपात को साफ दिखाता है। हाँ, ये बात तो है। वो शारीरिक रूप से तो अंधे हैं ही, पर ये सवाल जैसे उनके मन के अंधेपन को भी सामने लाता है। वो दोनों तरफ को बराबर नहीं देख पा रहे, जबकि वो सब भाई हैं, एक ही परिवार के हैं। सही कहा। तो उनका सवाल सिर्फ जानकारी के लिए नहीं है, ये उनकी चिंता है, अपने बेटों के लिए उनका जो एक तरफा झुकाव है उससे निकला है। और संजय से ही क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि संजय को व्यास ने दिव्य दृष्टि दी थी। वो महल में बैठे बैठे युद्ध का हाल देख सकते थे, तो धृतराष्ट्र उनसे आंखों देखा हाल जानना चाहते हैं। पर उनका सवाल ही वो पूरी स्थिति को उनके अपने नजरिए से रंग देता है, मेरे बेटे और वो पांडु के बेटे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये तो जैसे पूरी महाभारत की कहानी की नींव का पहला पत्थर है। बिल्कुल। एक तरफ धर्म क्षेत्र का नैतिक भार है, दूसरी तरफ युद्ध की साफ इच्छा है, और सबसे ऊपर पूछने वाले का अपना अंदरूनी संघर्ष, उसका पक्षपात। यहीं से वो टेंशन शुरू होती है जो आगे पूरी कथा में फैलेगी। हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये वो बीज है जिससे भगवत गीता जैसा इतना बड़ा ज्ञान का पेड़ उगता है। और सोचिए, दुनिया का इतना गहरा आध्यात्मिक संवाद किसी शांत जगह, किसी आश्रम में नहीं शुरू हो रहा। हाँ, युद्ध के मैदान में। युद्ध के मैदान में खड़े एक चिंतित, मोह में डूबे हुए व्यक्ति के सवाल से शुरू हो रहा है। ये दिखाता है कि कैसे हमारी मानवीय कमजोरियां, मतलब जैसे मोह है, चिंता है, हाँ, वही अक्सर हमें बड़े सवालों तक और शायद गहरे सत्यों तक भी ले जाती हैं। जी। धृतराष्ट्र का ये सवाल, जो असल में तो उनके अपने बेटों के भविष्य की चिंता से निकला है, वो अनजाने में ही धर्म और अधर्म के इतने बड़े मंथन का दरवाजा खोल देता है। ये वाकई में गौर करने वाली बात है। कहानी की शुरुआत किसी हीरो की ललकार से नहीं हो रही, या किसी भगवान के चमत्कार से नहीं, बल्कि एक नेत्रहीन राजा के मन की उथल पुथल से, एक चिंता भरे सवाल से हो रही है। ये शुरुआत इसे कितना मानवीय, कितना रियल बना देती है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक विचार शायद हमारे सुनने वालों को भी सोचने पे मजबूर करे। ये कितनी अहम बात है ना, कि दुनिया के सबसे गहरे आध्यात्मिक संवादों में से एक, उसकी शुरुआत ज्ञान के किसी उपदेश से नहीं होती। हाँ। बल्कि मोह, चिंता और बंटवारे की भावना, मेरे बनाम पर आए से निकले एक सवाल से होती है। क्या ये हमें ये नहीं दिखाता कि अक्सर हमारी अपनी बड़ी खोजें और हमारी समझ का रास्ता वो हमारी अपनी उलझनों और हमारे अंदरूनी संघर्षों से